आज हम बहुत ही आसान टेस्टी पिज़्ज़ा सिर्फ 8 मिनट में तवे पे बनाएंगे, वो भी बिना मैदा, बिना ईस्ट का, सिर्फ 1 कप सूजी से। इतना आसान तरीका बताया है कि एक बार में हर किसी से बनेगा ही बनेगा। तो आप भी बच्चों को खुश करने के लिए फटाफट इस पिज़्ज़ा को बनाएं, बड़ों को भी बहुत भाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी का पिज़्ज़ा बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूजी से पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। तो पिज़्ज़ा बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि सूजी को एक बार छान लें। तो आप बारीक मोटी कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए आधा कप दही। तो जितना हम सूजी लेंगे उसका आधा दही। अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं तो 1 कटोरी सूजी के नाप से आधा कटोरी दही। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक। तो दही हल्की खट्टी ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपकी दही ताजी है तो 1-2 चम्मच दही का मात्रा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आज हम बिना ईस्ट का ये पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से पहले हम दही को सूजी में मिक्स कर लेते हैं ताकि दही स्मूथ हो जाए। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस तरीके से मिलाएं। ध्यान देने वाली बात, हमें पतला बैटर नहीं बनाना है, इसलिए पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। तो टोटल मैंने 1/3 कप यानी 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि सूजी को हम इसी तरीके से 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि सूजी फूल जाए। तो 25 मिनट हो गया है और बहुत ही अच्छे से सूजी फूल चुकी है। तो कुछ सेकंड के लिए फेंट लिया है और अब हम फटाफट पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो आखिर में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, या फिर आप बेकिंग सोडा के बदले ½ टीस्पून इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनो का इस्तेमाल किया है। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच पानी। इस तरीके से मिला लें और इस तरीके से हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो सोडा मिलाने के बाद आपको बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है, हम फटाफट पिज़्ज़ा का बेस बनाना शुरू करते हैं। तो एक बार मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। देखिए, इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए। और अब पैन या तवा चढ़ाइए। इस तरीके से बहुत ही थोड़ा सा हम ऑयल या बटर लगा देते हैं, करीब आधा छोटी चम्मच। तवे का तापमान हल्का गर्म होना चाहिए। और अब हम सूजी के बैटर को पूरा एक बार में डाल देते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल धीमा रखा है। और अब हम थोड़ा सा चम्मच पे पानी लगा लेते हैं और इस तरीके से फैला लेते हैं। तो पानी हमने हल्का सा इसलिए लगाया ना, ताकि एकदम स्मूथ हम फैला पाएँ। तो बस इस तरीके से हम फैलाते हुए गोल आकार दे देंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से फैला लिया है। आप इस तरीके से हाथों से भी पानी लगाते हुए चिकना कर सकते हैं। बिल्कुल भी गर्माहट नहीं लगेगी क्योंकि बर्तन हल्के गर्म है। तो सूजी बहुत ही तेजी से पकना शुरू हो जाती है। और अब हम ढकते हुए सिर्फ 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। तो जब तक पिज़्ज़ा बेस पक रहे हैं, मैं आपको टॉपिंग भी दिखा देती हूँ। तो मैंने बहुत ही सिंपल टॉपिंग आज रखी है। प्याज को 4 भाग में काट लिया है और इस तरीके से इनके लेयर्स को अलग कर लिया है। आधा शिमला मिर्च बीज निकालते हुए स्क्वायर में कट कर लिया है। तो आज मैं पिज़्ज़ा में टमाटर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने एक लाल पके टमाटर लिए हैं, लेकिन हमें टाइट टमाटर का इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब है कि आपको गले हुए टमाटर बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। टमाटर का बीज निकालते हुए मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और साथ में मैंने लिया है 50 ग्राम पनीर। इस तरीके से क्यूब साइज में काट लिया। पनीर डालना ऑप्शनल है, बच्चों को पसंद है इसलिए मैंने डाला। आप मशरूम डाल सकते हैं, ऑलिव डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो चीज तो चाहिए ही। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज लिया है। तो जब आपको टॉपिंग पे लगाना हो तभी आप चीज को ग्रेट करें। तो मोटे वाले छेद से ही कसे प्रकार। तो हमें 100 ग्राम मोज़रेला चीज चाहिए। तो अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप प्रोसेस्ड चीज़ यानी इस तरीके से जो क्यूब में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस्ड चीज़ से भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है, सिर्फ इलास्टिसिटी नहीं आएगी, यानी कि मोज़रेला चीज़ जैसा खिंचाव पिज़्ज़ा में नहीं आएगा। और अब हम पिज़्ज़ा के ऊपर लगाने के लिए सॉस बना लेते हैं। तो आज मैं पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में बनाना बता रही हूँ। आप पिज़्ज़ा सॉस, शेजवान सॉस किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से फटाफट बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच टमाटो केचप। अब थोड़ा सा तीखा करने के लिए 1 चम्मच डाल दीजिए रेड चिली सॉस, 1/4 टीस्पून पिज़्ज़ा हर्ब्स और 2 लहसुन की कलियां। तो इस तरीके से ताज़ा ही कस के डालें, मिला लीजिए।
तो अगर आप मेरी तरह 1 मिनट में पिज़्ज़ा का सॉस बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए सॉस हमारा तैयार है। तो इधर धीमी आंच पे पकाते हुए 3 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से ऊपर से पक चुके हैं। तो देखिए कितने अच्छे से पैन को छोड़ दिए हैं और लाइट गोल्डन कलर दिखने भी लगा है। और अब हम पिज़्ज़ा बेस को पलटी करेंगे तो उससे पहले हल्का सा ऑयल या बटर लगा दीजिए। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, भूल के भी घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो देखिए बिना किसी परेशानी का कितने अच्छे से अलग हो चुके हैं। तो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं इसलिए प्लेट लगा के ही उल्टे, ताकि कोई मिस्टेक कहीं से ना हो। तो प्लेट रखिए और पलटी कर लें। तो देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुए हैं। ऐसा लग रहा है ना कि ओवन में हमने बेक किया है। तो थोड़ा ऑयल हमने लगा दिया है तो वापस से पैन में डाल दें और अब इस टाइम फ्लेम को बंद कर दें, क्योंकि अब हम टॉपिंग करेंगे। तो अगर टॉपिंग में थोड़ा भी ज़्यादा देर हो जाएगा ना तो बेस का डार्क कलर आएगा और फिर मोज़रेला चीज़ जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों कितनी अच्छी जाली आई है। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और बंद करने के बाद हम इस तरीके से 2 बड़े चम्मच अच्छे से कोने कोने तक सॉस लगा लेते हैं। तो आप पिज़्ज़ा सॉस, शेजवान सॉस या फिर टमाटो केचप कुछ भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से कोने कोने तक हमने सॉस को फैला लिया है। सॉस लगाने के बाद हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ अभी ही डाल देंगे। टॉपिंग में आपको कितना चीज़ डालना है ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो बस इस तरीके से हम एक लेयर बिछा लेते हैं। तो गर्मी बहुत पड़ रही है, जब आपको पिज़्ज़ा बनाना हो तभी चीज़ को फ्रिज से बाहर निकालें। और अब हम ऊपर लगा देते हैं कटे हुए टमाटर। तो बीज निकालते हुए लगाएं। तो बच्चे के और बड़े भी बहुत खुश होने वाले हैं। और अब रख दीजिए प्याज। प्याज लगाने के बाद पनीर के टुकड़े रख दें। तो लीजिए भर भर के मैंने टॉपिंग लगा दी, आप कम भी लगा सकते हैं। और अब ऊपर से काली मिर्च पाउडर या फिर वाइट पेपर पाउडर जो अवेलेबल हो घर में, उसे आप इस तरीके से स्प्रिंकल करें ताकि सब्जियां बिल्कुल भी फीका फीका नहीं लगे। तो 2 चुटकी काली मिर्च स्प्रिंकल करने के बाद सिर्फ 1 चुटकी ऊपर से नमक डाल रही है दोस्तों, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए ऊपर से पिज़्ज़ा सीज़निंग, आप ऑरिगानो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम टॉपिंग ही कर रहे हैं, लेकिन जो हमने चीज़ डाला कितनी अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया है, जबकि फ्लेम को हमने बंद रखा है। और अब थोड़ा सा चिली फ्लेक और अब हम थोड़ा सा वापस से ऊपर की ओर चीज़ डाल देते हैं। और दूसरी बार चीज़ डालना दोस्तों ऑप्शनल है, आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो वापस से मैंने चिली फ्लेक डाला है और अब मैं आपको चूल्हा दिखा देती हूँ कि देखिए ऑफ है। तो बस जला लें। गैस जलाने के बाद बिल्कुल धीमी आंच कर दें और अब हम पिज़्ज़ा को इस तरीके से रखते हैं और ढकते हुए सिर्फ घड़ी देख के 3 मिनट के लिए पका लेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गए हैं। फ्लेम बंद कर दें। टोटल मैंने 7 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को पकाया है। तो मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। इस पिज़्ज़ा को देख के कौन कहेगा कि इसे हमने सूजी से घर में बनाया है। तो बस हम धीरे से पिज़्ज़ा को बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, कितनी आसानी से बाहर आ गए हैं। तो मैं आपको एक बार चारों तरफ से घुमा के दिखा देती हूँ। आप बेस देख सकते हैं, बिल्कुल भी हमने मोटा नहीं रखा है और ना ही पराठे जैसे ही पतले हैं। तो सूजी से बनाया है तो बहुत ही हेल्दी हो गया, बिना यीस्ट का बनाया है, बिना ओवन का बनाया है। आपने देखा तवे पैन में बनाना कितना आसान है। तो दोस्तों आसानी से घर में बनने वाला पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपका पिज़्ज़ा ये वाला कैसा बना ये भी बताइए। और अब हम चाकू या पिज़्ज़ा कटर से काट लेते हैं। तो देखिए कितना चीज़ी बना है। और अब मैं आपको पीछे से बेस भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पके हुए हैं, बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं आया है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हल्के गरम पैन में ही बैटर डालें और तेल बहुत कम होना चाहिए। तो पिज़्ज़ा को आप 4 या 6 टुकड़े कैसे भी काटें और गर्मा गर्म सर्व करें।
और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो पहले आप देखें, बहुत ही अच्छी जाली आई है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बनाना तो बनता है। फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।